अल अजीज़िया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीगी कायद को बाइज्जत बरी कर दिया। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। अल अजीज़िया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत भेजने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या नैब ने नवाज शरीफ के ज़ेरे किफ़ालत से मुताल्लिक कुछ साबित किया है, कोई शवाहिद दिए। अपील कुनिंदा के ज़ेरे किफ़ालत कौन थे? वकील अमजद परवेज़ ने जवाब दिया, गवाह वाजिद ज़िया ने एतराफ़ किया है कि ज़ेरे किफ़ालत से मुताल्लिक कोई सबूत मौजूद नहीं है। इस तकाज़ा को आमदन से ज़ायद असासा भी साबित करना था, वो अपना केस साबित करने में नाकाम हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ ज़ुबानी या दस्तावेजी कोई शवाहिद मौजूद नहीं। हुसैन नवाज ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि जायदाद का वालिद से ताल्लुक़ नहीं, शरीक मुल्ज़िम के बयान पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब की कंपनी आरामको की बड़ी सरमायाकारी गैस एंड ऑयल कंपनी के 40% हिस्से खरीद लिए। आरामको को पाकिस्तान में अपनी मसनूआत मुतारिफ कराने के लिए मज़ीद मौक़े मिलेंगे। दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान में हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई। 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल दरअंदाज के इलाके में 6 दहशतगर्दों के गिरोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। दहशतगर्दों को चौकी में दाखिले से रोक दिया गया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 23 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। कुलाची में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए भी 2 जवान शहीद हुए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला नहीं जा सकता। नज़रसानी भी खारिज हो चुकी है। ख़त्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दूसरी नज़रसानी नहीं सुन सकती। अब हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। जो मामला हतमी होकर ख़त्म हो चुका उसे दोबारा कैसे खोलें? फैसला बुरा था तो भी अदालत का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। ये आइनी सवालात हैं जिनका जवाब ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर शाह ने फारूक H नाइट से मुकालमा करते हुए कहा, आइनी सवालात का जवाब ज़रूरी है लेकिन अदालत को कोई कानूनी हवाला दे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने पूछा कि क्या जब ये सारा केस चला मुल्क में आइन मौजूद था? क्या पुलिस से केस का असल रिकॉर्ड मिला था? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, असल रिकॉर्ड नहीं मिला। फारूक H नाइट ने बताया कि रिकॉर्ड में 3 बंडल आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस में 9 मुआविनीन मुकर्रर कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक, ख्वाजा हारिस, खालिद जावेद खान, सलमान सफ्तर, बैरिस्टर सलाहुद्दीन शामिल, मखदूम अली खान, अली अहमद कुर्द, जाहिद इब्राहिम और यासिर कुरैशी भी अदालती मुआवन मुकर्रर। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक की अदालत के लिए मुआवनत उनकी रजामंदी से मशरूत होगी। अदालती मुआविनीन को नोटिस करके जवाब लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवाया। कहा गया जनवरी से सदारती रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी, कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी समाअत 2012 में हुई। बदकिस्मती से इसके बाद इसे नहीं सुना गया। अब ये रेफरेंस देर आयत दुरुस्त आयत है। केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। जरूर जो भी मौके सदर पाकिस्तान ने अपना रेफरेंस में उठाया इस केस के बारे में, उनका सवाल का जवाब हमें चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अदलिया ने यह फैसला कर लिया कि ना सिर्फ तारीख को दुरुस्त करना है, ना सिर्फ को कानून को दुरुस्त करना है, मगर पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद है इस इदारा में, उसको भी हमें बहाल करना पड़ेगा। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस कब से पेंडिंग है। किसी और को इंसाफ मिल ही नहीं सकता है जब तक कायदे अवाम को इंसाफ।
चाहते हैं अदालती फैसले से कौम को बताया जाए जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर थे, हमें कायदे अवाम के लिए इंसाफ दिलाना है। रेफरेंस में जो सवाल उठाए गए हमें उनका जवाब देना चाहिए। तारीख को दुरुस्त करना और अपने हाथों से खून धोना है। भुट्टो को जो सजा सुनाई गई इसकी आइन और कानून में इजाजत नहीं थी। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरा यकीन है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। आसिफ जरदारी के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। कराची में नारे लगाए गए, मियाँ तेरे जानिसार, बशीर मेमन और राव अनवार। आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम, सुप्रीम कोर्ट के हाथ शहीद भुट्टो के खून से रंगे हुए हैं। भुट्टो की फांसी के फैसले ने 40 बरस से इंसाफ के ईमानों को दागदार कर रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक संगीन और गलत इक़दाम को तब्दील करने का मौका है। MQM पाकिस्तान ने कारकुनों के कत्ल का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर आयद कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं लड़ना नहीं चाहते मगर लड़ना जानते हैं, हम पर जंग मुसल्लत ना की जाए, लड़ाई की गई तो शिकस्त आपका मुकद्दर बनेगी। जानते हैं पीपल्स पार्टी के साथ बारूद और असलहा है, हम पुरअमन हैं तो पुरअमन ही रहने दें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुत्तहिदा अदालत ने अपना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर दिया है। आज कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 3 हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी आज गुजरावाला में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करने के लिए तैयार। गुलाम हुसैन पार्क में पिंडाल सज गया, बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गईं, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। जलसागाह में जालूं की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुकाम के मुताबिक अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में महंगाई की शरह बढ़ी ही है। रवा माली साल पहली सैमाही में GDP नमू में बेहतरी देखी गई। माली साल 2024 के दौरान हकीकी GDP की बहाली मोतदिल रहने का इम्कान है। माली साल 2025 के आखिर तक महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने की तवक्को जाहिर कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, मार्केट फिर 66,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 66,426 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 283 रुपये 78 पैसे का हो गया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आखिरी केस में भी क्लियर। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अल्लाह के फजल से कायद नवाज शरीफ फिर सुरखरू हो गए। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। 7 साल जो ज़ाया किए गए वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नुकसानदेह थे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा झूठे मुकदमात की हकीकत अवाम के सामने आ गई। नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वज़ीर आज़म बनेंगे। उधर मतवाले खुशी से निहाल, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की। नवाज शरीफ के हक़ में नारेबाजी भी की गई। रमज़ान शुगर मिल्स केस, हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने हाजिरी से ससना की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। समाअत 12 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI हुकूमत ने झूठे केसेस बनाए, अब खुद भुगत रहे हैं। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन के फेयर एंड फ्री होने के लिए ज़रूरी है। जब इलेक्शन होंगे तब सबको नजर आएगा। मुल्क के शिमाली इलाका जात में सर्दी का राज, बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मनफी से भी नीचे गिर गया। लिया -8, स्कर्दू -6, कल्लात कलाम में -5, गिलगित -4 और दीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।